हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे नागमणि की कहानी। कहानी बहुत पुरानी है और दिलचस्प है। आज के टाइम में तो हम लोगों को सुनने को भी नहीं मिलती हैं कहानियाँ। अपने बचपन में ज़रूर सुनते थे हम ऐसी कहानियाँ। एक किसान था, उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम था, छोटे बेटे का नाम श्याम था। दोनों बेटे नकारा निकम्मे थे। किसान अपने बेटों की वजह से बहुत परेशान रहता था कि कुछ नहीं करते और इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है और ये किस तरह करेंगे। तो एक दिन वो अपने बेटों को बुलाता है। दोनों बेटों को बुलाता है और उनको 100-100 रुपये देता है और कहता है, ये लो और जाओ अपने लिए काम ढूंढो, इससे बिजनेस बनाओ, अपना कारोबार करो। तो बड़ा बेटा राम 100 रुपये लेकर घर से चल पड़ता है काम की तलाश में। वो घर से थोड़ी दूर जाता है तो उसको रास्ते में एक तोते वाला मिलता है। उसके पास तोता बड़ा खूबसूरत होता है और तोता बोलता हुआ होता है। तो राम को वो तोता पसंद आता है और वो उससे कहता है तोते वाले से, क्या तुम इसको बेच दोगे। तोते वाला कहता है, हाँ मैं इसको बेच दूंगा। तो वो 20 रुपये का उसको तोता बेच देता है। राम 20 रुपये का तोता खरीद कर आगे बढ़ता है। आगे काफ़ी दूर चलता है तो उसको रास्ते में एक नेवला वाला मिलता है। उसको नेवला भी पसंद आता है तो वो नेवला भी खरीद लेता है 20 रुपये में। फिर आगे चलता है, चलते चलते काफ़ी दूर हो जाती है तो इसको एक ऊद बुलाव दिखता है। तो ऊद बुलाव वाले से कहता है, क्या तुम इसको बेच दोगे। तो कहता है वो, हाँ मैं इसको बेच दूंगा। वो भी 20 रुपये में वो ऊद बुलाव खरीद लेता है। अब इसके 60 रुपये खर्च हो जाते हैं इस तरह। उसके पास 40 रुपये बचते हैं तो कहता है 40 रुपये में मैं क्या काम ढूंढूंगा और क्या काम बढ़ाऊंगा मैं। तो ये सोचते सोचते आगे बढ़ता है, काफ़ी दूर तक निकल जाता है। एक गांव में जाकर वो बैठता है और वहीं बैठे बैठे उसको नींद से आ जाती है। तो जब थोड़ी देर में जब उसकी आंख खुलती है तो कुछ वो बच्चे शोर मचाते हैं कि सपेरा आ गया, हम सांप का तमाशा देखेंगे, सपेरा आ गया, हम सांप का तमाशा देखेंगे। उसकी जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि सपेरा एक छोटा सा सांप लिए तमाशा दिखाने को कह रहा है। तो मुझे उस सांप पर तरस आया, सांप के बच्चे पर तरस आया। तो मैंने सपेरे से कहा, क्या तुम इस सांप के बच्चे को मुझे बेच दोगे। तो उसने कहा, हाँ मैं बेच दूंगा, लेकिन ये 60 रुपये का है। तो उसने कहा, नहीं मैं इसको 20 रुपये का खरीदूंगा, अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। तो सपेरा इसको 20 रुपये का बेच देता है। अब उसके पास 20 रुपये बचते हैं। अब वो ये सोचता है, 20 रुपये मेरे पास बचे हैं, इसमें मैं क्या करूँगा। और अब इन चारों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसका खाना पीना भी मुझे ही करना है। तो वो 20 रुपये में 2-3 दिन गुजार देता है खाना पीना करके। उसके पास 3 दिन हो जाते हैं तो कुछ भी पैसा नहीं बचता। फिर वो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो फिर वापस अपने बाप के घर चला जाता है। इधर छोटे बेटे को राम को भी 100 रुपये दिए थे। राम थोड़ा समझदार था। उसने 100 रुपये में अनाज की बोरियां खरीदी और उससे को आगे बढ़ाया। उससे उसने काम किया और उसको सेल किया। मतलब उसने 100 रुपये में अनाज की बोरियां खरीद कर उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लिया। तो दोनों बेटे जब बाप के सामने हाजिर होते हैं और बाप देखता है कि एक बेटे ने तो जैसे सारे जानवर 4 जानवर लेकर आ गया 100 रुपये में और छोटे बेटे ने इसमें कामयाबी दिखा दी। तो वो गुस्सा होता है बड़े बेटे पर, कहता है कि मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी सब बर्बाद कर दोगे। और छोटे बेटे ने मुझे कामयाबी दिखाई है कि ये इसने काम करके दिखाया है, मैं अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दूंगा। बड़ा बेटा ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो 2-3 दिन सोचता है इस बात को और फिर वो बाप का घर छोड़कर चल पड़ता है घर से। जब वो घर से जाता है तो काफ़ी दूर चला जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं, अब ऐसा है, हम अपने घर जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम परेशान हो और तुम हमारी वजह से और परेशान हो जाओगे। तो जब तुमको हमारी याद आए तो तुम हमें बुला लेना, हम तभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो तीनों दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो सांप का बच्चा था वो नहीं जाता उसको छोड़कर। वो कहता है सांप का बच्चा कि तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सांप का बच्चा उसको अपने घर ले जाता है। जब वो उसको अपने घर लेकर जाता है तो सांप के बच्चे के माँ बाप जो होते हैं उसको देखकर खुश हो जाते हैं अपने बच्चे को और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। फिर वो कहता है कि जैसे
सांप का बच्चा, माँ मैं मुझे इन्होंने बचाया है और मैं आज इनकी वजह से ज़िंदा हूँ। तो वो सांप की माँ जो होती है वो उसको भी गले से लगा लेती है, राम को, और उससे भी बहुत खुश होती है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सांप का बच्चा जो होता है ये वो सारी बात इनकी बता देता है कि इस तरीके से इन्होंने पैसे मिले थे और इस तरीके से इन्होंने ये काम किया, अब ये अपने घर से बाहर निकल गए हैं। तो वो कहती है तुम फिक्र ना करो, सांप के बच्चे की जो माँ होती है वो कहती है तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा और यहाँ बहुत दौलत है, जितनी तुम चाहो तुम ले जा सकते हो। फिर 2-3 दिन वो वहाँ पर रुकता है। फिर जब वो वहाँ से चलता है तो सांप के बच्चे की जो माँ होती है वो उसको नागमणि देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तुम इसको अपने पास रखो। जब वो नागमणि लेकर आगे चलता है तो नागमणि से कहता है बता मैं कौन हूँ। तो नागमणि तुरंत बोलती है कि आप राम हो और मैं आपके बारे में सब जानती हूँ और आप मुझे जो हुक्म दोगे मैं सब वो कर दूंगी। वो कहता है अच्छा। तो वो है ना काफ़ी दूर तक जाता है। वो चलते चलते किसी शहर में पहुंच जाता है। वहाँ जब शहर में वो जाता है तो उसको पता चलता है यहाँ एक जालिम राजा रहता है, इसलिए सब उससे डरते हैं। उसने लोगों से बात देखता है, लोग बड़े डरे डरे होते हैं तो लोग सभी बताते हैं कि यहाँ जालिम राजा रहता है और सब पर वो जुल्म करता है। तो जब वो जालिम राजा के महल की तरफ जाता है तो उसको वो महल बहुत पसंद आता है। जब वो नागमणि लेकर आगे चलता है तो नागमणि से कहता है बता मैं कौन हूँ। तो नागमणि तुरंत बोलती है कि आप राम हो और मैं आपके बारे में सब जानती हूँ और आप मुझे जो हुक्म दोगे मैं सब वो कर दूंगी। वो कहता है अच्छा। तो वो है ना काफ़ी दूर तक वो चलते चलते किसी शहर में पहुंच जाता है। वहाँ जब शहर में वो जाता है तो उसको पता चलता है यहाँ एक जालिम राजा रहता है, इसलिए सब उससे डरते हैं। उसने लोगों से बात देखता है, लोग बड़े डरे डरे होते हैं तो लोग सभी बताते हैं कि यहाँ जालिम राजा रहता है और सब पर वो जुल्म करता है। तो जब वो जालिम राजा के महल की तरफ जाता है तो उसको वो महल बहुत पसंद आता है। वो नागमणि से कहता है कि जैसे इस राजा का महल है मुझे भी ऐसे ही महल चाहिए। तो नागमणि कहता है कि हाँ मिल जाएगा तुम्हें। दूसरे दिन जब वो राम सोकर उठता है तो वो उसके पास एक महल होता है, अपने आप को वो महल के अंदर पाता है और बहुत खूबसूरत आलिशान सारी चीज़ें होती हैं, चारों तरफ खूबसूरती होती है, बाग बगीचे। जैसे जालिम राजा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरे वहाँ शहर में हंगामा मच जाता है कि एक महल कैसे हो गया, सब में खलबली मच जाती है। राजा जब ये देखता है कि यहाँ रात ही रात में एक महल खड़ा हो गया तो वो काफ़ी परेशान होता है। वो सोचता है ये नौजवान कौन है और ये किस तरह करा। तो वो सबसे पूछता है लेकिन कोई नहीं बता पाता था कि ये नौजवान कहाँ से आया और ये महल किस तरह बन गया। तो वो खुद राज उस नौजवान के महल में जाता है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर उस नौजवान से कहता है राम से कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो राम बहुत खुश हो जाता है कि चलो राजकुमारी से मेरी शादी होगी। राजकुमारी भी बहुत खूबसूरत होती है। तो फिर वो पूछता है कि यहाँ एक ही रात में ये महल कैसे बन गया। तो वो राम बहुत सीधा होता है, वो सारी बात अपनी उसको बता देता है। तो राजा को लालच आता है कि इसके पास नागमणि है। राजा अपने महल जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी राम से तय करके आया हूँ और उसके पास एक नागमणि है, तुम जाओ और उसका दिल बहलाओ और उससे बातों ही बातों में पता करो कि वो नागमणि कहाँ रखता है या देखो कहाँ रखता है वो। तो सती उसके महल में जब वो देखती है राम को तो उसको देखकर खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब वो 2-3 दिन आना जाना करती है तो उसको पता चल जाता है कि राम नागमणि कहाँ रखता है। फिर वो आकर अपने बाप को बताती है कि नागमणि वो अपने सर के तकिए के नीचे रखता है। तो राजा जो है वो अपनी वाइफ से मिठाई बनवाता है, उसमें नशे की दवाई मिलवा देता है और कहता है कि मैंने मिठाई बनवाई है और तुम जाकर उसको खिलाना और कहना ये तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाई है ख़ास उसके लिए। तो उसकी बेटी राजकुमारी जो होती है वो साफ मना करती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये धोखा है। तो वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करा दूंगा। राजा अपनी बेटी को डांटता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। बेटी डर जाती है और वो मिठाई लेकर जाती है और जाकर इसी तरह करती है जैसे
राजा बताता है। वो उसको मिठाई खिलाती है। जब वो मिठाई खा लेता है राम, तो उसको नशा आता है। नशा आकर वो थोड़ी देर में सो जाता है, और वो उसके तकिए के नीचे से नागमणि निकालकर अपने बाप को दे देती है। राजा के पास जब नागमणि पहुंच जाती है, वो तभी उस नागमणि को हुक्म देता है कि राम को एक काली कोठरी में डाल दे। उसका महल वहल सब खत्म हो जाता है, और महल के जो नौकर होते हैं वो सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, और वो जो है राम कहाँ गया। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो एक काल कोठरी में बंद हो जाता है। राजा उसको एक काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर जब राम की नींद टूटती है, सुबह होती है, तो वो देखता है कि मैं कहाँ आ गया और ये सब किस तरह हुआ है। फिर उसको धीरे धीरे सारी बात याद आती है कि राजकुमारी ने मेरे साथ धोखा किया है। तो उसके दिल में राजकुमारी के लिए नफरत होती है। फिर वो अपने दोस्तों को याद करता है। वो जो दोस्त थे, तो वो चारों दोस्त तुरंत वहाँ हाजिर हो जाते हैं, और वो उनको सारी बात बता देता है। जब वो सारी बात फिर चारों दोस्त अपने राम की मदद करने के लिए जाते हैं राजा के महल में। तो राजा के महल में जब जाते हैं, राजा बगीचे में टहलता है, तो तोता बगीचे के पेड़ पर बैठकर एक मधुर सा गीत गाता है। राजा जब तोते को देखता है तो वो खुश होता है, और तोते से कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, और तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, महल में अपने साथ रखूँगा, और तुम्हें हर तरह का आराम दूंगा, तो खाने पीने को भी दूंगा। तो तोता कहता है कि नहीं, तुम मुझे कैद कर लोगे, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो राजा वादा करता है, मैं तुम्हें कैद नहीं रखूँगा, तुम्हें आज़ाद रखूँगा, जैसे तुम आज़ाद रहते हो, और तुम मेरे साथ रहो। तो इस तरह तोता वहाँ चला जाता है। राजा तोता जब महल में जाता है, तो देखता है राजा ने नागमणि कहाँ रखी है। वो राजा पर नज़र रखता है। फिर वो देखता है कि राजा जब रात को सोता है, तो वो अपनी जुबान के नीचे रख कर सोता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो सांप के बच्चे को बोलता है कि राजा की नाक में तुम पूंछ डाल दो। जब वो दूसरे दिन राजा सोता है, तो सांप का बच्चा उसकी नाक में पूंछ डाल देता है, तो जिससे राजा को छींक आती है, और उसके मुंह मुंह से नागमणि गिर जाती है। उसको पता भी नहीं चलता कि उसके मुंह से नागमणि गिर गई राजा को। जैसे ही नागमणि गिरती है, नेवला नागमणि ले और वहाँ से बाहर हो जाता है। इस तरह चारों दोस्त समंदर के किनारे पर मिलते हैं। ऊद बलाव जो है सांप के बच्चे को और नेवले को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर का किनारा पार कराते हैं। फिर चारों इकट्ठे होकर राम के पास चले जाते हैं। राम इन चारों को देखता है तो बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि ये कामयाब होकर लेटे। तो जाते ही उनके हाथ में नेवला नागमणि दे देता है, राम के हाथ में नागमणि दे देता है। जब राम को नागमणि मिल जाता है, तो राम बहुत खुश होता है। वो नागमणि को हुक्म देता है, एक कालीन हाजिर करो जिस पर हम चारों बैठकर राजा के महल जाएंगे। तो वो तुरंत कालीन हाजिर हो जाता है, और चारों बैठकर राजा के महल पहुंचते हैं। जैसे ही वो राजा के महल जाते हैं, तो नागमणि को हुक्म देता है कि राजा को एक कुटिया में कैद करके दूर दराज डाल दो। तो इसी तरह करता है, हो जाता है कि राजा एक कोठरी में बंद दूर दराज चला जाता है। अब राजा के महल में सब परेशान होते हैं कि राजा कहाँ गायब हो गया, राजा कहाँ गायब हो गया। फिर वो नागमणि से कहता है राजकुमारी को हाजिर करो। तो वो राजकुमारी को हाजिर करते हैं। तो फिर वो राजकुमारी पर नाराज होता है राम, कि तू तो बेवफा है, तूने तो इस तरह करा, तूने तो इस तरह करा। मतलब उसको अपने गुस्सा दिखाता है राजकुमारी को, और मैं तो तुझसे प्यार करता था, तुझसे शादी करना चाहता था। तो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैंने अपने बाप के कहने पर करा, अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा सर धड़ से अलग कर देता। तो वो कहते हैं नहीं, तेरा बाप तेरे पास नहीं है ना, तो इसलिए तो अपने बाप को इल्ज़ाम दे रही है। तो वो मतलब काफ़ी नफरत दिखाता है राजकुमारी को। तो फिर राम को तोता समझाता है कि वो ना समझ है और उसको माफ़ कर दो। राजकुमारी ये सब देखकर ना, ये सारे अपनों पर इल्ज़ाम पाकर बेहोश हो जाती है। तो राम को राजकुमारी पर तरस आता है। तो फिर उस पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाया जाता है। फिर राम उसको माफ़ कर देता है। फिर राजकुमारी से शादी कर लेता है, और उसके बाप को कोठरी में से निकालकर दूर दराज में एक महल बनवा देता है। उसमें उसका सारा खाना पीने का इंतज़ाम कर देता है। राजा को अपने पास और इधर आसपास कहीं भी नहीं लाता, उसको उसी महल में कैद करके
छोड़ देता है कि ये जालिम राजा है, ये दोबारा भी कुछ कर सकता है, इसलिए उसको वहीं रहने दो और वहीं खाना पीने का इंतज़ाम कर देता है। इस तरह राम और राजकुमारी हंसी खुशी महल में रहते हैं। बताइएगा कहानी कैसी लगी। ये बच्चों की कहानी है।